अगर आपको पता चले कि राजदीप सिंह, आपसे राजदीप जी शुरू करते हैं। पहले बताएं कि मुंबई का तापमान जो है वो दिल्ली की बैठकों के तापमान से, जो दिल्ली में बढ़ावट आई है, मुंबई में क्या तापमान है, राजनीतिक तापमान इस समय? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो ज्यादातर राजनीति पर फोकस नहीं करता, लेकिन पिछले 5 सालों में जो महाराष्ट्र में हुआ है उससे उससे उत्सुकता लोगों की बहुत बड़ी है। और अगर आप देखिए, किसी भी राज्य में अगर वाकई एक टक्कर का माहौल लगता है तो वह महाराष्ट्र है। ये एक ऐसा राज्य है जहां दोनों जो बड़े अलायंसेस हैं वो ये तय नहीं कर पाए कि किसको कितने सीटें देनी है। किसी का नाम भी अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि अमित शाह जी को यहां आना पड़ा, लेट नाइट बैठना पड़ा एकनाथ शिंदे जी के साथ, फिर उसके बाद बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र के नेता दिल्ली गए थे। इसके बावजूद अभी तक अलायंस पूरी तरह से किसको कितनी सीटें आएंगी, किसको कौन सी सीट देनी है, तय नहीं है। दूसरी तरफ यही भी हाल जो महाविकास आघाड़ी उनका है कि कांग्रेस, प्रकाश अंबेडकर, बीजेपी, कांग्रेस, प्रकाश अंबेडकर, शिवसेना, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी, इनमें किस तरह का समझौता होना है। क्योंकि महाराष्ट्र में आप जानिए केवल लोकसभा नहीं है, विधानसभा है। ये लोकसभा इलेक्शन ट्रेलर है और इसी वजह से ट्रेलर पर भी इतना फोकस है। तो आप सोचिए, जब विधानसभा हो गए सितंबर अक्टूबर में, तो कितना प्रेशर आएगा सभी पार्टियों पर। तो अगर एक स्टेट है जहां मैं समझता हूं ये लोकसभा का वाकई टक्कर लगता है, वो है महाराष्ट्र। हर सीट पर एक तरह से लड़ाई हो सकती है। तो माहौल जरूर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसे शहर में जहां स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान होता है, या यशस्वी जायसवाल ने कितने रन कर दिए उस पर लोग बात करेंगे। पहली बार मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र के लोग बात कर रहे हैं सरकार किसकी बनेगी, खासकर की मुंबई में। मैं आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं जो जो आपको बताएगा कि किस तरह की टक्कर है। बारामती। बारामती एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो शरद पवार और उनके परिवार का गढ़ माना गया है, जहां पवार परिवार कभी नहीं हारा है। इनफैक्ट पहला हार जो पवार परिवार ने कभी राजनीति में भुगता वो 2019 में पार्थ पवार ने एक बगल की कंस्टिट्यूंसी में भुगता था, नहीं तो कभी हारे नहीं है। आप 40-50 साल का इतिहास ले सकते हैं। अब इस बार क्या हुआ, इस बार उसी कंस्टिट्यूंसी से सुप्रिया सुले वहां की एमपी है, तो लगभग तय है कि वो लड़ना, उन्हें वहां से लड़ना है। अब ये बात चल रही है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा जी वहां से लड़ेंगी। यानी आप सोचिए, बैटल सोचिए, एक तरफ शरद पवार की बेटी, दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी। अब इन दोनों में जब टक्कर होगा, वो टक्कर ये तय करेगा कि जो पवार परिवार है उस गढ़ का कौन एक तरह से वो किसके हाथ में जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में मोदी फैक्टर रहेगा महाराष्ट्र में, लेकिन जैसे विधानसभा में आएगा, ये तो हर कंस्टिट्यूंसी में आपको देखेंगे इस तरह के टक्कर होंगे। परिवार के बीच में होंगे, पुराने शिव सैनिक और नए शिव सैनिक, पुराने एनसीपी और नए एनसीपी में होंगे। तो महाराष्ट्र एकमेव राज्य है। आपने बिहार का जिक्र, मुझे नहीं लगता इस तरह की जो टक्कर है, बंगाल का आपने जिक्र किया, वहां जरूर बीजेपी पूरी कोशिश लगा रही है। बिहार में उनको लगता है वो डोमिनेट कर सकती है लोकसभा में, लेकिन महाराष्ट्र में कोई ये नहीं कह सकता इस समय कि कौन डोमिनेट करेगा। तो एक, और मुझे नहीं लगता है ऐसे कभी पहले हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र नॉर्मली एक ऐसा स्टेट है जहां राजनीति जो होती है वो इस लेवल पर नहीं आती जिस लेवल पर पिछले 5 सालों में वो पहुंची है। बहुत कटुता है और हर सीट पर लोग एक आमने सामने आ रहे हैं। मुंबई में भी जहां कुछ सीटें बीजेपी के लिए सेफ मानी जाती है, जैसे मुंबई उत्तर, जहां से नाम चल रहा है पीयूष गोयल का, कि शायद पीयूष गोयल वहां मुंबई उत्तर से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहां भी मुझे लगता है जिस तरह से समीकरण है, लोकसभा में आसान हो सकता है, लेकिन विधानसभा आते आते उसी मुंबई नॉर्थ में आप देखेंगे टक्कर का माहौल एक तरह से फिर आए।